ये कहानी है जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। अर्जुन महान धनुर्धर अपनी गांडीव धनुष चढ़ाकर रणभूमि में खड़े थे। कर्ण अद्वितीय योद्धा अपने कवच कुंडल के तेज से दमक रहे थे। भीष्म पितामह धनुष उठाए घोड़े पर सवार युद्ध के लिए पूरी तरह उदास और क्रोधित थे। दुर्योधन अहंकार से भरे अपनी सेना को विजय के लिए प्रेरित कर रहे थे। लेकिन एक योद्धा ऐसा भी था जो इस महासंग्राम को पल भर में समाप्त कर सकता था। वीर बार्बरिक। बार्बरिक महान भीमसेन का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र, 3 अमोघ बाणों का स्वामी था। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि केवल 3 तीरों से वह पूरे युद्ध का अंत कर सकता था। पहले तीर से वह अपने लक्ष्य को चिह्नित करता, दूसरे से वह अपने मित्रों को सुरक्षित करता और तीसरे से वह शत्रुओं का संहार कर देता। एक बार युद्ध में उतरने के बाद केवल 3 बाणों से ही वह पूरी सेना का अंत कर सकता था। जब श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि इतना शक्तिशाली योद्धा युद्ध भूमि में उतरने वाला है, तो उन्होंने बार्बरिक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण के वेश में बार्बरिक के पास आए और उससे पूछा, हे वीर, तुम इस युद्ध में किसका पक्ष लोगे? बार्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं सदैव पराजित पक्ष का साथ दूंगा, क्योंकि यही क्षत्रिय धर्म है। श्री कृष्ण यह सुनकर मुस्कुराए, परंतु यह जानते थे कि यदि बार्बरिक युद्ध में उतरा तो बार बार पक्ष बदलते हुए अंततः केवल वही शेष रहेगा। उन्होंने महाभारत के संतुलन को बनाए रखने के लिए बार्बरिक से उसका शीश, सिर दान में मांग लिया। अटूट भक्ति और वीरता का परिचय देते हुए बार्बरिक ने बिना संकोच अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वह अपने शीश के माध्यम से पूरे युद्ध का साक्षी रहेगा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों ने पूछा कि इस युद्ध का वास्तविक विजेता कौन है, तब बार्बरिक का शीश बोला, सत्य की विजय हुई, लेकिन असली विजेता श्री कृष्ण है। क्या होता यदि बार्बरिक युद्ध में भाग लेता? क्या महाभारत का परिणाम कुछ और होता? संपूर्ण कहानी जानने के लिए बने रहें।